नंदन, नित्य नूतन नंद नंदन, अंतर को हो जाने दो, नव नव भव्य भाव भास्वर, निर्मल उज्ज्वल त्वन्मय, आविराविर्भव चिन्मय, यशोदा तनय, जगत में जीवन में मन में, जन गण में वन में भी, मेरे तुम रहो एकमात्र, लोचन रहे तब छवि सुधा पान पात्र। अपनी बात मेरे एक मित्र कहते हैं, तुम इस अंत में लिखे जाने वाले अंश को सबसे पहले लिख लेते हो। उनकी बात ठीक है। मैं पुस्तक को वहीं से लिखना प्रारंभ करता हूँ जहाँ से वह छपती है और पढ़ी जाती है। जानता हूँ कि 2 शब्द, अपनी बात, भूमिका आदि कहा जाने वाला यह अंश प्रायः अंत में, पुस्तक प्रायः छप जाए तब लिखा जाता है और इसमें अपनी कठिनाइयों की चर्चा होती है। पुस्तक की विशेषता भी कभी कभी कही जाती है। सहायकों को आभार, धन्यवाद आदि दिया जाता है और यह सब तो अंत में ही किया जा सकता है। मुझे इनमें से प्रायः कुछ नहीं करना रहता। पुस्तक के संबंध में कुछ कहना है तो वह वैसे ही अब भी है जैसे अंत में रहेगा। पुस्तक छपेगी ही, यही निश्चय नहीं रहता और इस बार तो अपने लिए ही लिखना है। छप जाए तो कन्हाई का कार्य, न छप जाए तो भी अपना उद्देश्य तो पूरा हो ही रहा है। आभार किसी को देना नहीं रहता, किसे दूं? कृष्ण साथ न दे तो कुछ लिखा ही न जाए। किंतु शाम को आभार, यह इतना संकोची और अपने से अभिन्न, इसका तो है ही सब कुछ। शब्द भी तो मेरे नहीं, लेखनी पकड़कर कागज काला करने का श्रम मात्र मैंने किया है। कोई कभी पढ़ सकता है, किंतु यदि उसके हृदय में इससे किंचित भी कृष्ण प्रेम की प्रतीति जागती है तो मैं अग्रिम आभारी। और यदि वह भक्त हृदय है तो उसकी अहेतुकी अकारण कृपा अपने आप मुझे प्राप्त होती है। ब्रजराज कुमार का यह चरित्र, वैसे तो यह भगवान वासुदेव, श्री द्वारिकाधीश तथा पार्थ सारथी के क्रम की अंतिम कड़ी है, किंतु अपने आप में स्वतंत्र है, विषय एवं शैली दोनों ही दृष्टियों से। पहले भगवान वासुदेव से जो कृष्ण चरित्र प्रारंभ हुआ वह ऐश्वर्य चरित्र पार्थ सारथी पर गया, वह भूभारहारी श्री हरि का पूर्णावतार चरित्र है। अनंत ऐश्वर्य, षोडश कला संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का चरित्र है। वह श्री कृष्ण वासुदेव है, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं। केवल गरुड़ ध्वज रथ ही उनका नहीं है, गरुड़ासन भी है। समस्त ऋषिगण श्री द्वारकाधीश को साधारण नारायण कहते हैं। उन्होंने स्वयं अपने संबंध में यह कहा है, यस्मात्क्षरम अतीतो अक्षरमरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। यस्मात्क्षरम अतीतो अक्षरः अहमक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। यस्मात्क्षरम अतीतो अहम अक्षराद्यपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण अनंत ऐश्वर्य और उसे प्रकट करने में उन्हें कोई संकोच नहीं है। इससे सर्वथा भिन्न स्थिति है ब्रज की और श्री ब्रजराज कुमार की। ब्रज में इन्होंने किसी असुर को मारने के लिए लाठी तक तो उठाई नहीं। ब्रज में ही नहीं, ब्रजपति जब तक मथुरा में रहे तब तक भी, और प्रभास में, सिद्धपुर में भी ब्रजवासियों के सम्मुख श्री कृष्ण सदा द्विभुज है। ब्रज में ऐश्वर्य है, अनंत ऐश्वर्य है। ऐसा लगता है कि मथुरा, द्वारिका, हस्तिनापुर में इस ऐश्वर्य की केवल छाया है। ऐश्वर्य इतना प्रेमाच्छादित है कि दूसरे को तो दूर, स्वयं श्री कृष्ण को भी स्मरण नहीं रहता कि उनमें कुछ ऐश्वर्य भी है। इसलिए यह नंद नंदन अपने आप में परिपूर्ण, सर्वथा स्वतंत्र ही है। ऐसा कहने से मुझे कोई संकोच नहीं है। यह श्री कृष्ण का ब्रज चरित माधुर्य चरित है। इसमें माधुर्य से ऐश्वर्य सर्वथा आच्छादित है। ऐसा आच्छादित कि सामने दिखता हुआ भी
उस पर दृष्टि नहीं जाती। इसमें श्री ब्रजेंद्र नंदन अपना है, सर्वथा अपना और अतिशय सुकुमार, अत्यंत भोला, परम भावमय है। केवल तब ही अंतर विपत्ति की व्याकुलता में अथवा सही वियोग की वहनी में विक्षिप्त हो उठे ऐश्वर्य स्मरण आता है, किंतु बहुत क्षण स्थायी होता है ऐश्वर्य की स्मृति। जैसे व्रज के लोगों के मानस में ऐश्वर्य बहुत डरते डरते, बहुत संकोच पूर्वक कभी आता है और वहां प्रेम के देवता को प्रतिष्ठित देखते ही भाग खड़ा होता है, वैसे भी भावुक भक्तों का भाव है कि श्री ब्रजेश तनय तो ब्रजभूमि त्याग कर कहीं एक पग भी नहीं जाते। ब्रज में जो ऐश्वर्य यदा कदा प्रकट भी हुआ वह उनका नहीं है, उनमें आविष्ट श्री वासुदेव का है वह, और वे वासुदेव ही फिर मथुरा, द्वारिका, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर आदि की लीलाएं करते हैं। भूभार हरण उनका ही कार्य है। श्री यशोदा कुमार तो भक्त हृदय धन है, वे केवल प्रेम परिपूत प्राणों को सनाथ करने के लिए कभी कदाचित अपनी नित्य चिन्मय लीला का आविर्भाव करते हैं। भजते तादृशी क्रीड़ा यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्। यह व्रज चरित श्रवण स्मरण चिंतन के लिए है, यह न अनुकरणीय है, न उपदेश है और न कहीं आदर्श की स्थापना। यह तो मानस में आवे तो वह प्राणी माया के मोहजाल से विमुक्त हो जाए, यह ध्येय ये चिंतनीय है। इसलिए इस खंड को पृथक ही रखना मुझे अच्छा लगा और अंत में भी रखना, क्योंकि धर्म योग ज्ञान का परिपाक परम फल है नंद नंदन का अनुराग। ऐश्वर्य के चिंतन से पवित्र हृदय में इस लीला का आविर्भाव संभव है। ब्रज युवराज सदा शाश्वत होकर भी नित्य नूतन है, अतः इनका चरित्र भी नित्य नवीन है। यह इतना प्रिय है सिद्ध तपोधन महामुनिंद्रों को कि इसका गान इन अलक्ष्य नित्य काय लोगों में कभी विरमित नहीं हुआ करता। आप इसे मेरा श्रवण कहें, शैली कहें, कल्पना कहें, चिंतन कहें। मुझे पता है कि इनमें से कुछ मेरे पास नहीं है, पता नहीं क्यों। कन्हई का मेरे साथ प्रारंभ से पक्षपात है और इसलिए जहाँ यह नटखट नंदलाल मुझे सदा संभालता रहा है, सहारा देता रहा है, वहीं कुछ लिखवाता भी रहा है। मैं इसके शब्दों को केवल कागज पर उतारता रहा हूँ और अब यह जो इसके चरित्र को वाक्यों में व्यक्त करने की साध है उसे यह सफल करेगा ही। यह स्वयं या इसके अपने नित्य जन मानस में कब क्या कहेंगे यह तो अभी मुझे भी पता नहीं है, किंतु मेरे मौन में मुखरित उनकी वाणी का ही यह अवतरण है। मुझे कुछ कहना है तो केवल अपनी इस कन्हई से ही कि तुम जब अंतर में आओ और अपने चारों चरित्रों को उद्भासित करो, जीवन में ज्योति बनो, मन में ही नहीं त्रिगों के सम्मुख भी पधारो और अपने स्नेह सलिल से सिंचित करो तन मन प्राण। ब्रज राजकुमार अपने सहज भोलेपन से कहो ओ हाँ। अब यदि सौभाग्य से इसके पाठक भी हैं तो आप श्याम से तादात्म्य मानकर ओम कहें या मेरी प्रार्थना में स्वत्व समझकर इसे दोहरावे। दोनों में आप स्वाधीन। सुदर्शन सिंह, हरिद्वार, पुरुषोत्तम मासी, कृष्ण द्वादशी, संवत 1931 विक्रम। प्रस्तावना। सृष्टि सत्य नहीं है, आभास मात्र है। भिन्न निमित्तोपादान कारण जो सत्ता है वह चिन्ह मात्र है। वह अद्वैत सत्ता निराकार, निर्विकार, निर्धर्मक, निर्विशेष, निर्गुण है, अतः निष्प्रयोजन है, क्योंकि प्रयोजन सदा व्यक्ति का होता है। उस अद्वैत सत्ता में व्यक्त अव्यक्त दोनों कल्पित है, अतः व्यक्ति भी उसमें स्वप्नवर्ती ही भासते हैं। वह सत्ता न किसी का प्रयोजन है, न उसका कोई प्रयोजन है और न उससे किसी के किसी प्रयोजन की पूर्ति होती, क्योंकि उसमें दूसरा है ही नहीं। श्रुति, शास्त्र और संतों की समस्त वाणी सब प्रयोजन है, यह व्यक्ति के लिए है। प्रयोजन ही व्यक्ति का होता है। श्रुति, शास्त्र, संत वाणी का प्रयोजन नहीं मानेंगे तो वह व्यर्थ हो जाएगी। प्रयोजन अधिकारी के अनुसार होता है, अतः यह वाणी भी अधिकारी के लिए उसके अधिकार के अनुरूप साधन का निर्देश करती है। अधिकारी का आधार है अंतःकरण, अतः समस्त वाणी सब साधन साध्य का निरूपण अंतःकरणवान पुरुष के लिए है। सामान्य चेतन अथवा ब्रह्म तो अंतःकरण भी है और उसका प्रकाशक भी, मन बुद्धि का भी विषय ही नहीं है। वह है
प्रतिपादन श्रुति शास्त्र में है वह भी सप्रयोजन है, और वह प्रतिपादन निषेध मुख से ही है। वह सामान्य चेतन किंचित सविशेष हुए बिना किसी का प्रयोजन नहीं बनता, और न उससे किसी के किसी प्रयोजन की पूर्ति होती। अतः उसका जो प्रतिपादन है श्रुति शास्त्र में, वह उसे किंचित सविशेष बनाकर ही है। वह निर्विशेष है, निर्गुण है। यह कहना भी उसे सगुण सविशेष से कुछ भिन्नता विशेषता देता है या नहीं। प्रयोजन अंतःकरणवान पुरुष का है, और वह प्रयोजन है अंतःकरण से सदा के लिए पिंड छुड़ा लेना, क्योंकि समस्त आध्यात्मिक साधनों का उद्देश्य दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति ही है, और यह प्रयोजन अंतःकरण संयुक्त रहते पूरा हो नहीं सकता। अंतःकरण त्रिगुणात्मिका प्रकृति का कार्य है, अतः उसमें कोई एक जागृत नहीं रह सकता। उसमें तो कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण तथा कभी तमोगुण का प्राबल्य होगा ही। अतः दुख की आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ ही है अंतःकरण की अंत्येष्टि। सामान्य चेतन निष्प्रयोजन भले हो, किंतु जब वह वृत्त्यारूढ़ होता है तब अंतःकरण आरूढ़ चेतन से उसका तादात्म्य हो जाता है। इस तादात्म्य को ही ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं, और यही मुक्ति का हेतु है, क्योंकि सामान्य चेतन से एकत्व का बोध होने पर अंतःकरण का बोध हो जाता है। तब आकाश की नीलिमा के समान उसकी प्रतीति भले बनी रहे, किंतु उसमें व्यवहार संभव नहीं है। प्रतीति से तादात्म्य होकर ही व्यवहार होता है। रज्जु में सर्प की प्रतीति है, तभी तक उससे बचना और उसे मारने का प्रयत्न है। उसकी प्रतीति भले सर्पाकार बनी रहे, वह रज्जु है, यह जानते ही उसके साथ सर्पवत व्यवहार समाप्त हो जाता है। वृत्त्यारूढ़ सामान्य चेतन व्यवहार का निर्वर्तक है। एक बार एक क्षण के लिए ही रज्जु के ठीक स्वरूप का बोध हो जाने पर उसको बार बार देखना आवश्यक नहीं रहता, और न उसके साथ सर्प का व्यवहार ही रह जाता। ऐसे ही अंतःकरण का बोध हो जाने पर उसके साथ व्यवहार नहीं रह जाता, और अंतःकरण बिना चेतन के तादात्म्य के कोई वस्तु नहीं है कि वह स्वयं सक्रिय रहेगा। जैसे गगन की नीलिमा स्वयं कुछ कर नहीं सकती। शरीर की अत्यंत सामान्य आवश्यक क्रिया भी अंतःकरण के साथ किंचित तादात्म्य होने से ही होती है। इसलिए सप्तम भूमिका में उनकी भी निवृत्ति मानते हैं। यह असंभव है कि अंतःकरण का बोध भी हो और वह राग द्वेष आदि सबको लिए सक्रिय भी रहे। अतः जहाँ भी ऐसा होता है, अद्वैत तत्व बोध का केवल बौद्धिक विलास है, और वह किसी को मुक्त नहीं करता, क्योंकि सामान्य चेतन में बंधन था ही नहीं, और जिसमें बंधन था वह अंतःकरण से तादात्म्य तोड़कर बंधन मुक्त हुआ नहीं। तादात्म्य टूट गया होता तो आभास मात्र अंतःकरण में सक्रियता समाप्त हो जाती। यह चेतन का वृत्त्यारूढ़ होना क्या है? यह एक कल्पित स्थिति है। जैसे स्वप्न का रोग स्वप्न की ही औषधि से मिटता है, वैसे ही सृष्टि की कल्पना के कारण जो अंतःकरण की कल्पना करके उससे कल्पित रूप में तादात्म्यपन्न हो गया है, वह उस कल्पित अंतःकरण की कल्पित वृत्ति में कल्पित ब्रह्म की कल्पना करके इस तादात्म्य से मुक्त होता है। ब्रह्म कल्पना का विषय कभी बनता नहीं, अतः वृत्ति में आया ब्रह्म कल्पित ही होता है, किंतु यह कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति सकल अनर्थ की निवर्तिका है। श्रुति शास्त्र संतवाणी मात्र सप्रयोजन है। यह प्रयोजन सृष्टि में संसार में है, और सप्राण मानव के लिए शरीरधारी के लिए है। इस स्तर पर सृष्टि शरीर संसार इस सब को सत्य मानकर ही साधक को चलना पड़ता है, अन्यथा प्रयोजन पूर्ति के पश्चात तो जैसे शरीर तथा संसार का वाद होता है, शास्त्र का भी वाद हो जाता है। इस शरीर एवं संसार को सत्य मानकर ही हम अनंत काल से व्यवहार कर रहे हैं। इसी में जन्म मरण है, इसी में सुख दुख है, और इसी के सुख दुख जन्म मरण के बंधन से छुटकारे का साधन शास्त्र बतलाते हैं। अब सामान्य चेतन को छोड़ दे तो इस संसार के दो चेतन और स्पष्ट हैं। एक शरीर में अंतःकरण में अभिमान करने वाला जीव चेतन, यही जन्म मरण के बंधन में पड़ा है, यही सुख दुख का भोगता है, और इसी का साधन करके मुक्त होना है। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान्
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देह अस्मिन् पुरुषः परः। इस सृष्टि का संचालक एक चेतन है, वह सृष्टि में व्यापक रहता भी इससे परे है और इस शरीर में अंतःकरण में ही वह अंतर्यामी रूप से स्थित है। वह महेश्वर उपद्रष्टा है, अनुमंता है, वस्तुतः वही भर्ता और भोक्ता भी है। वह अंतर्यामी अंतःकरण में होकर भी केवल उपद्रष्टा है। वह अंतःकरण का मुख्य दृष्टा नहीं है और अंतःकरण में तादात्म्यापन्न होकर कर्ता भी नहीं बना है। कर्ता तो है प्रकृति। अंतःकरण और बहिकरण इंद्रिय दोनों प्रकृति के कार्य हैं। अतः इंद्रियों से या मन से जो कुछ होता है सब कार्य प्रकृति के गुणों से ही होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। वस्तुतः जीव किसी कर्म का कर्ता नहीं है, किंतु अहंकार से मूर्छित प्राय होकर प्रकृति के गुणों से हुए कार्यों को वह अपने में आरोपित करके अपने को कर्ता मान लेता है। यह मान लेने के कारण ही कर्म के शुभ अशुभ फल का वह भोक्ता बन जाता है। जो महेश्वर है, प्रकृति का संचालक है, वही वास्तविक भोक्ता है, लेकिन वह इस शरीर अभिमानी जीव का भरता है। इसका भरण पोषण वही करता है। अतः जब अज्ञानी जीव अपने को कर्ता मान लेता है तब वह इसकी मान्यता का अनुमोदन कर देता है। वह अनुमंता बना रहता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। यह शरीर क्षेत्र है, इसमें पाप पुण्य की खेती होती है और उससे सुख दुख उत्पन्न होते हैं। इस शरीर को जो अपना जानता है वह क्षेत्रज्ञ है, किंतु वास्तविक क्षेत्रज्ञ प्रति शरीर भिन्न जीव नहीं है। वह सब क्षेत्रों में एक ही है। द्वाविमो पुरुषो लोके शरक्षाक्षर एव च शरैः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषन्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य अव्ययः ईश्वरः। इस संसार में दृश्य प्रपंच में दो क्षर विनाशी, यह सब प्राणी पदार्थ है। परिवर्तनशील संपूर्ण पंचभूतात्मा सृष्टि क्षर है। इस कूट झूठ प्रतीयमान में जो अविनाशी नित्य अक्षर स्थिर है वह जीव है। वह एक एक अंतःकरण को अपना माने बैठा है। इन दोनों अक्षर से जो उत्तम है वह अन्य है, इनसे परे है, उसे परमात्मा कहा जाता है। वह तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर इनका धारण करता हुआ भी अव्यय है, निर्विकार है। यह अव्यय परमात्मा अंतर्यामी पुरुष है। अब प्रश्न है कि यह निर्विशेष है या सविशेष, सगुण है या निर्गुण है। इतना ध्यान रखें कि यह प्रश्न सामान्य चेतन के संबंध में नहीं है। यह प्रश्न भर्ता भोक्ता महेश्वर अंतर्यामी के संबंध में है। जो भर्ता भोक्ता महेश्वर है, जो सृष्टि का कर्ता पालक संहारता है, वह निर्गुण निर्विशेष कैसे होगा? वह सगुण है, सविशेष है। वह अक्षर पुरुष से अन्य है, यह उसकी विशेषता है। असार, वह भरता है, भोक्ता है, संचालक है, यह उसके गुण है। सृष्टि है तो उसका संचालक, पालक सगुण ईश्वर भी है। जैसे शरीर है तो शरीर अभिमानी जीव भी है, वह अंतर्यामी ईश्वर भी। उपद्रष्टानुमंता तटस्थ ही है। अंतरात्मा की प्रेरणा आपको होती भी हो तो वह वासनावान मन की, शैतान की प्रेरणा है अथवा सचमुच अंतर्यामी की प्रेरणा है, यह निर्णय कर लेना बहुत ही कठिन है। यह अंतर्यामी भी निर्गुण निर्विशेष बना रहता है, तब तक आप उसकी ओर नहीं देखते। अविदितो देवो नैनम पुनंती। जो इस अंतर्यामी को नहीं जानता उसे यह पवित्र नहीं करता। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत्य चेतन घन आनंद राशि अस्प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जगदीन दीन दुखारी। यह व्यापक एक अविनाशी सच्चिदानंद घन सामान्य चेतन ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म में मत पड़िए, क्योंकि सामान्य चेतन में तो हृदय हृदयस्थ का भेद नहीं है। यह है हृदयस्थ अंतर्यामी और प्रभु है, सर्वसमर्थ है, किंतु इसके हृदय में रहते हुए भी सब जीव दीन है, दुखी है, क्योंकि यह अविकृत है।
इसमें अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं है, न क्रूरता न कठोरता। यह अविकारी तभी तक अविकारी है जब तक आप इसे ऐसा रहने देते हो। आप इससे तटस्थ हो तो यह भी आपसे तटस्थ भरता भोक्ता बना बैठा है। इसका स्वभाव है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अतः जब आप इसकी ओर देखने लगते हो, इससे अपेक्षा करते हो, तो यह आपसे तटस्थ नहीं रह सकता। यस्मात्तक्षरम अतीतो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेव सम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। क्षर से विनाशी से वह अतीत है, परे है, किंतु अक्षर से परे कैसे होगा। अक्षर से उत्तम है, वह अक्षर का सखा है, किंतु वरिष्ठ सखा है। श्रुति ने कहा है द्वा सुपर्णा स युजा सखाया। जो इस पुरुषोत्तम को जाने लेता है वह असम्मूढ़ है, अहंकार विमूढ़ात्मा वह नहीं रहा, अतः कर्ता अहम भी वह नहीं मानता, वही सर्वविद है। अब वह सर्वभाव से उस पुरुषोत्तम का ही भजन करता है। सर्वभाव से भजन यह धर्म की विशेषता है। जब अहम करता नहीं रहा तो मन है इंद्रियों की सब क्रियाओं का कर्ता कौन। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब भाव उसी अंतर्यामी के, सब भावों का वह संचालक और भोक्ता तो वह महेश्वर है। अतः यत् करोषि यद् यज्जुहासि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ इंद्रियों से मन बुद्धि से करते हो, जो भोगते हो, जो यज्ञ करते हो, त्याग करते हो, जो जानबूझकर कष्ट सहते हो, सब उसी सर्व संचालक पुरुषोत्तम को समर्पित कर दो। यह करो, यह मत करो, यह शुभ, यह अशुभ, इस प्रकार का उपदेश धर्मशास्त्र करता है और इसमें केवल मनुष्य का अधिकार है, लेकिन भागवत धर्म में प्राणी मात्र का अधिकार है और इसमें कर्ण का निर्णय नहीं है, कर्म मात्र का निवेदन है। यत् कृतं यत् करिष्यामि तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं त्वं फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। यह जो अंतर्यामी पुरुषोत्तम है, सर्व संचालक, सर्वलोक महेश्वर, यह सर्व समर्थ, निखिल दिव्य गुणैक धाम, अनंत करुणा वरुणालय, सविशेष सगुण। इसके संकल्प से सृष्टि कोटि कोटि ब्रह्मांड मूर्त होते हैं और अपने संकल्प से यह साकार नहीं हो सकता। ऐसा सोचना कितनी समझदारी होगी। यद्यद्विधिया तु उरुगाय विभावयन्ति तद्वपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जिस भाव को आप समर्पित करते हो उसको वह स्वीकार करके आपके लिए वैसा ही बन जाता है। यह तो बना हुआ कल्पित रूप हुआ। एक वेदांती परिचित ने कहा, मैं हानि क्या है। कल्पित ब्रह्माकार वृत्ति बनने पर जो कुछ होता है, कल्पित सगुण साकार में भी, कल्पित सगुण साकार के भी अंतःकरण में आने पर वही हो सकता है। कम से कम इतना तो आपको स्वीकार करना ही चाहिए। जैसे शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से बना है तो इन पर ही आश्रित है, इनसे ही पोषण पाता है, इनमें से एक को भी छोड़कर शरीर नहीं रह सकता। ऐसे ही अंतःकरण में स्थित जीव ईश्वर का अंश है या नहीं, तब ईश्वराश्रित रहे बिना और कोई उपाय है उसके लिए। उसकी कोई स्वतंत्र शक्ति सामर्थ्य है। यह स्वतंत्र शक्ति सामर्थ्य मानकर ही अपने तो वह कर्मास्मृति निबद्धते की अवस्था को प्राप्त हुआ। अतः साधन चाहे कोई भी हो, सब में ही ईश्वर की अनुकंपा अनिवार्य रूप से अपेक्षित मानी गई है। सब में चरम स्थिति को साधन साध्य नहीं माना जाता। यह साधक मात्र पर, भले उनका साधन कुछ भी हो, अनुकंपा करने वाला जो अंतर्यामी पुरुषोत्तम है, वही प्राणों का प्राण, आत्मा की आत्मा अवतीर्ण होता है, इस धरा पर अपने को अभिव्यक्त करता है। वह जो अंतःकरण में आ सकता है, वह बाहर भी साकार होने में समर्थ है। और अंतःकरण में जो उसकी श्री मूर्ति आती है, सदा मनः कल्पित ही तो होगी, जिसने भी देखा हो। शास्त्र के उस वर्णन के आधार पर हम कल्पना ही तो करेंगे, किंतु कृष्ण की यह कल्पना सामान्य नहीं होती। कृष्ण कभी किसी रूप में साधारण नहीं होते। सकृद यदंग प्रतिमांत राहिता मनोमयी भागवती
सुखदेव जी कहते हैं केवल एक बार कृष्ण की मन कल्पित मूर्ति भी अंतर में आ जाए तो वह भागवती गति दे देती है। सच्चिदानंद कल्पना में आकर कल्पित माया के अनादि विस्तार को सदा के लिए समाप्त कर देता है। यह तो श्रुति शास्त्र प्रतिपादित शाश्वत सत्य है। सगुण सर्वेश्वर अनंत करुणा वरुणालय प्रमेक मूर्ति प्रेम परवश अपने को आविर्भूत करता है। वह आता तो है अपने वास्तविक रूप में ही, किंतु हमारे लिए वह अग्राह्य है। अतः हम अपनी कल्पना के पात्र में उस अनंत रस सिंधु को पात्र के अनुसार भरते हैं। यह हमारी विवशता है। श्री कृष्ण का स्मरण चिंतन तथा उनकी लीला के वर्णन में शास्त्र की महर्षियों की मेरी भी यह विवशता ही है कि वे सच्चिदानंद घन न मन के विषय बनते न वाणी के, उनमें मन वाणी का प्रवेश नहीं है। कृष्ण मेन वेहि स्वात्मान अखिलात्मन नाम जगद्विताय सो अप्यत्र देहि वाद भाति मायया। यह जो आपका विकारी सच्चिदानंद अंतर्यामी है, वह साकार होकर सामने आ जाए तो कैसा लगेगा, कैसा होगा, यह बुद्धि सोच नहीं सकती। हमारी आप सबकी एक विशेषता है, बहुत बड़ी विवशता कि हम जैसे देखते सूंघते छूते रस लेते सोचते हैं, इससे भिन्न कुछ भी हो तो हमारे लिए समझना असंभव हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा दीपावली पर बनी चीनी की मूर्तियां, इनमें श्री कृष्ण मूर्ति भी होती है, हो तो सकती ही है। अब उस मूर्ति में वंशी पटुका केश नेत्र आदि सब में समान मिठास है या अधिक कम। यदि वह मूर्ति कदाचित हंसने बोलने चलने लगे तो क्लेश कर्म विपाकाशायी परामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। योग दर्शन के इस सूत्र के अनुसार ईश्वर में न अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश है, न कर्म फल उसे स्पर्श करते न उसके अंतःकरण होता। श्री कृष्ण का संपूर्ण शिव विग्रह, उनके वस्त्र माला आभरण वंशी आदि सब विशुद्ध सच्चिदानंद घन है, अर्थात वैसी ही सच्चिदानंद घनीभूत होकर यह मूर्ति बनी है जैसे चीनी से बनी मूर्ति हो। श्री कृष्ण के शिव विग्रह में स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है, पंचभूतात्मक न होने से स्थूल शरीर नहीं है, अंतःकरण आशय न होने से सूक्ष्म शरीर नहीं है, अविद्या रूप कारण शरीर भी नहीं है। यह शिव विग्रह केवल चिद्घन है। यह तो ठीक, किंतु जहाँ मन बुद्धि नहीं है वहाँ श्री कृष्ण कैसे सोचते हैं, कैसे किसी के प्रेम का अनुभव करते हैं, कैसे वे भावना करते और भावना समझते हैं, वे कैसे सोते या जागते हैं। उनमें जब इंद्रियां नहीं है, चीनी की मूर्ति के समान वे चिद्घन है, तो उनके नेत्रों से देखने या नासिका से सूंघने का भी क्या अर्थ। उनके नेत्रों में या मन में जितनी चेतना है उतनी ही उनके पद नख में, केशों में, वस्त्र में, वंशी में भी है। वे सब कहीं से देखते, सुनते, छूते, सूंघते, सोचते हैं। यह सत्य है, परम सत्य, किंतु समझ में आवेगा। इसे मानकर चलने पर ध्यान में आवेंगे ब्रजराज कुमारियां, उनके चरित्र की चर्चा भी की जा सकेगी। अतः हमारी ही भाषा में शास्त्र बोलते हैं क्योंकि हमको समझाने के लिए बोलते हैं। देश काल जिसमें कल्पित है वह सगुण तत्व भी साकार होता है, तो अपने में देश काल तथा देहेंद्रियों की हमारे समान प्रतीति कराकर हमारे समान लीला करता है। वह हमारे समान होकर हमारे मध्य आविर्भूत होता है। यह विशद विवेचन बुद्धिमानों के लिए रहने देकर हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयोजन सरलता से संबद्ध हो सकता है, क्योंकि सगुण साकार शिव ब्रजराज कुमार बुद्धिर्गम्य नहीं है, हृदयगम्य है। अतः श्रद्धा सहित मन लगाकर हम प्रयत्न करें कि इसकी परम मधुर सुधा स्तोत्र स्मृति मंजू लीला